अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी अमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ा कुतुब आलम मीज़नम आमीन। सरे ला मका से तलब हुई सुए मुंतहा जो चले नबी, सरे ला मका से तलब हुई सुए मुंतहा जो चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की बलगल उला बिकमाली की। अगर आप लोग आवाज सुन पा रखे हैं और आप नबी के नाम पर आला हज़रत हुज़ूर ताज शरिया फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। जब ये जिंदगी नबी के लिए है तो फिर ये जबान किसके लिए है? ये भी नबी के नाम पे बोले सुभान अल्लाह। सरे ला मका से तलब हुई सुए मुंतहा जो चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की बलगल ओला बिकमालिही, दूर कर दिया अंधेरों को अपने जमाल से, कशफत दुजा बिजमालिही, हसीन है सब उनकी खसलतें, हसनत जमीओ खिसालिही, दुरूद भेजो उन पर और उनकी आल पर, सल्लु अलैहि व आलिही, करो तेरे नाम पे जा फिदा कि बस एक जा तो जहां फिदा, या रसूल अल्लाह दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ करने से पहले हम और आप आकाए नामदार मदीने के ताजदार शहंशाह बकार नाइबे परवरदिगार, हम बेकसों के कस बेचाराओं के चारा, आमीना बीबी के दुलारा जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाह सय्यदिना व शफीअना व हबीबिना व करीमिना। शायर कहता है, कभी गुड़िया खरीद कर कभी गुड्डा खरीद कर, देता था रोज रोज वो खिलौना खरीद कर, जारी है यार अब भी तिजारत का सिलसिला, दे रहा हूँ बेटी को मैं दूल्हा खरीद कर, बेटी को दे रखा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर। आज की ये नूरानी महफिल शादी के मौके पर सजाई गई। देखिए कितना अजीम रिश्ता हुआ करता है, मियाँ बीबी का जो रिश्ता हुआ करता है ये कितना पाकीज़ा रिश्ता हुआ करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया के अंदर भाई बहन का रिश्ता बनाया, बाप बेटे का रिश्ता बनाया, चाचा भतीजे का रिश्ता बनाया, फूफी भतीजे का रिश्ता बनाया, माँ बाप का रिश्ता बनाया। खालिक के कायनात ने इस दुनिया के अंदर तमाम रिश्ते बनाए, मगर याद रखो दुनिया के रिश्ते सिर्फ दुनिया में ही बने गए। भाई का रिश्ता दुनिया में बना, माँ बाप का रिश्ता दुनिया में बना, बाप बेटे का रिश्ता दुनिया में बना, मगर एक मियाँ बीबी का रिश्ता ऐसा है, शोहर बीबी का रिश्ता ऐसा है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया के अंदर नहीं बनाया, बल्कि खालिक के कायनात ने इस रिश्ते को खुद जन्नत के अंदर बनाया गया। अब आप कहेंगे कि अल्लाह ने जन्नत के अंदर कैसे बनाया? ये मौलाना इतना बड़ा दावा कर दिया, कोई दलील है, कोई सबूत है? तो आओ मैं आपको चलता हूँ दुनिया की सबसे पहली शादी की तरफ लेकर। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात के सबसे पहले इंसान को पैदा किया, हजरत आदम को पैदा किया। मेरे बाप का नाम आदम, आपके बाप का नाम आदम, हर किसी के बाप का नाम आदम है। अल्लाह ने जब हजरत आदम को पैदा किया, पैदा करने के बाद खालिक के कायनात ने हजरत आदम को जन्नत में भेज दिया। जन्नत में भेजने के बाद मालिक के कायनात ने इरशाद फरमाया, ए आदम जाओ जाओ, जन्नत की नहरें तुम्हारे लिए, जन्नत की होरें तुम्हारे लिए, जन्नत के गिलवा तुम्हारे लिए, जन्नत के महलात तुम्हारे लिए, जन्नत की मेवात तुम्हारे लिए, जन्नत की नहरें तुम्हारे लिए। हजरत आदम कभी नहरों पर जाते हैं, कभी बागों में जाते हैं, कभी महलों में जाते हैं, कभी नहरात पर जाते हैं, मगर हजरत आदम का दिल नहीं लगता। हजरत आदम उदास है, रब की रहमत पुकार कर कहती है, आदम उदास होने की वजह क्या है? ए आदम परेशान होने की वजह क्या है? ए आदम बेचैन होने की वजह क्या है? तो हजरत आदम रब की बारगाह हमें अर्ज करते गए, ए मौला जन्नत के अंदर हुरे भी है, मौला जन्नत के अंदर महलात भी है, जन्नत के अंदर बगतात भी है, मौला जन्नत के अंदर मेवाए भी है, मगर ए खालिक के कायनात जन्नत के अंदर कोई आदम का दिल लगाने वाला नहीं है। ए मौला जन्नत के अंदर कोई आदम का साथी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए आदम हम पूरी कायनात
कायनात को पैदा करने वाले के, जमीन को हमने पैदा किया, आसमान को हमने पैदा किया, सूरज को हमने पैदा किया, चांद को हमने पैदा किया, ए आदम पूरी कायनात को हमने पैदा किया। तुमने क्या फिक्र की? लो हम तुम्हारा साथी भी बना देते गए, लो हम तुम्हारा साथी भी बना देते गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को नींद अता की, इतने में बाई पसली से हजरत आदम की हम सब की मां हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। इस बात से एक बात निकल करके आती है कि खालिक के कायनात ने औरत को बाई पसली से पैदा किया गया, वो पूरी कायनात का पैदा करने वाला गए। उसने जमीन को पैदा किया, अगर अल्लाह चाहता तो औरत को पांव से भी पैदा कर सकता था, अगर अल्लाह चाहता तो औरत को सर से भी पैदा कर सकता था, मगर रब की शान पर कुर्बान जाओ, खालिक के कायनात ने औरत जात को बाई पसली के पास से पैदा कर करके बता दिया, ए मेरे बंदो याद रखो, बाई पसली के पास दिल हुआ करता है, हम चाहते तो औरत को पांव से पैदा करते थे, मगर कुछ लोग ये समझते कि अल्लाह ने इसको तो पैदा ही पांव से किया गया, इसकी जो मकाम है वो पांव के नीचे हुआ करता है। अगर अल्लाह औरत को सर से पैदा कर देता तो औरतें भी कम नहीं हुआ करती है, सोचा करती अल्लाह ने तो हमें सर से पैदा किया गया, हमारा मकाम तो सर के ऊपर हुआ करता है, मगर रब की शान पर कुर्बान जाओ, खालिक के कायनात ने औरत को बाई पसली के पास से पैदा कर करके बता दिया, ए मेरे बंदो याद रखो, बाई पसली के पास दिल हुआ करता है, औरत ना पांव में रखने की चीज हुआ करती है, न सर पर बिठाने की चीज हुआ करती है, बल्कि औरत दिल से लगाने की चीज हुआ करती है। मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमा दिया, ये मेरे बंदो याद रखो, अगर औरत तुम्हारी माँ के रूप में गए तो उसको माँ का प्यार देना, बहन के रूप में गए तो उसको बहन का प्यार देना, अगर बीबी के रूप में गए तो उसको बीबी का प्यार देना। रब की शान पर कुर्बान जाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया। जैसे ही हजरत हव्वा को हजरत आदम ने देखा, आगे बढ़ना चाहा, रब्बे कदीर की रहमत ने पुकार कर कहा, ए आदम अभी आगे न बढ़ना, हव्वा तुम्हारे लिए हलाल लगी गए। हजरत आदम ने अर्ज की, ए मौला, ए बारे इला, जन्नत के अंदर या आदम गए, ए मौला या हव्वा गए, हव्वा को तो मेरे लिए बनाया गया, पर छूने की इजाजत क्यों नहीं, टच करने की इजाजत क्यों नहीं। रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, आदम अभी तुम्हारा निकाह होना बाकी है। कहाँ हुआ निकाह? जन्नत के अंदर। ए आदम अभी तुम्हारा निकाह होना बाकी है। हजरत आदम का निकाह हो गया, फिर हजरत आदम ने आगे बढ़ना चाहा, रब की रहमत ने फिर पुकार कर रोक दिया, ए आदम अब भी आगे न बढ़ना, हव्वा अब भी तुम्हारे लिए हलाल लगी। ए मौला अब तो निकाह भी हो गया, अब किस लिए? तो अल्लाह की रहमत पुकार कर कहती है, आदम पहले हव्वा का महर तो अदा कर दो, हव्वा का महर तो अदा कर दो। हजरत आदम ने अर्ज की, मौला आदम के पास मालो दिरहम नहीं है, ए मौला आदम के पास दिरहम दिनार नहीं है, आदम के पास बैंक बैलेंस नहीं है, ए मौला हव्वा का महर अदा करे तो आदम कैसे करे? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे आके करीम के प्यारे दीवानों, कुर्बान जाओ अपनी जिंदगी पर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें बिन मांगे उस शान वाले नबी की उम्मत में पैदा किया गया जिसके बारे में बरेली के इमाम फरमाते गए, या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जिसके बारे में आला हजरत फरमाते गए, या रसूल अल्लाह सबसे आला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबा हमारा नबी। जब हजरत आदम ने रब की बारगाह में अर्ज की, ए मौला हव्वा का महर अदा करो तो कैसे करो? तो रब की रहमत पुकार कर कहती है, ए आदम मेरे हबीबे करीम पर दुरूद पाक पढ़ दे, ए आदम आमिना के लाल पर दुरूद भेज दे, ए आदम खजर खुबा पर दुरूद भेज दे, ए आदम नूरानी कमली वाले पर दुरूद भेज दे, यही तेरा महर अदा हो जाएगा। शादी हजरत आदम की, मगर जिक्र आमिना के लाल का हो रखा है, जिक्र कौनैन के वाली का हो रखा है। अपनी किस्मत पर कुर्बान जाओ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें उस नबी की उम्मत में पैदा किया है जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने दुआ की थी, मौला तू हमें नबी न बनाता मगर मोहम्मद अरबी की उम्मत में पैदा फरमा देता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस शान वाले नबी की उम्मत में पैदा किया गया। आज तुम दुनिया की हसीनाओं से दिल लगाया करते हो, आज दुनिया की रंगीनियों से दिल लगाया करते हो, मगर याद
रखो ये दुनिया वाले किसी के साथ वफा नहीं किया करते गए। दुनिया की मोहब्बत दुनिया तक महदूद हुआ करती है, कोई मरने के बाद किसी के साथ नहीं जाया करता है। आज हमारी माँ देखे हमसे कितनी मोहब्बत किया करती है। अगर बच्चा माँ की आंखों के सामने से कुछ देर के लिए हट जाए तो माँ का दिल बेचैन हो जाया करता है, माँ का दिल बेकरार हो जाया करता है। मगर बताओ किसी की माँ किसी के साथ कब्र में गई हो, किसी का बाप किसी के साथ कब्र में गया हो, किसी का यार किसी के साथ कब्र में गया हो। मेरे भाई याद रखो दुनिया की मोहब्बत सिर्फ दुनिया तक महदूद है। अगर कब्र में कुछ जाया करता है तो मदीने वाले की मोहब्बत जाया करती है, आमीना के लाल का इश्क जाया करता है। जब इस दुनिया को छोड़ करके जाना है तो इस शान से जाओ कि जब लोग तुम्हारे जनाजे को लेकर के जाएं तो कोई ये ना कहे गुनहगार का जनाजा जाए, कोई ये ना कहे कि बेनमाजी का जनाजा है, कोई ये ना कहे वालिदैन को सताने वाले का जनाजा जा रखा है, बल्कि इस दुनिया को छोड़ करके जाना है तो इस शान से जाओ कि जब लोग तुम्हारे जनाजे को लेकर के चलने लगे, जिस गली से गुजरे, जिस बस्ती से गुजरे, तो लोग ये की कहे वो देखो वालिदैन का फरमाबरदार का जनाजा है, वो देखो नमाजी का जनाजा है। जब जाना की गए तो इस शान से जाओ कि जब लोग जनाजे को लेकर चलने लगे तो कोई ये ना कहे कि वो देखो गद्दार का जनाजा है, बल्कि लोग ये कहे मदीने वाले के वफादार का जनाजा। वाह 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 सुभान रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है मौला ताला मेरे कहने में आपके सुनने में जो हुए अगलात माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी न दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। सारे लोग कलमा शरीफ का विरद करें, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फकीराना है सदा कर चले, सदा खुश रहो तुम दुआ कर चले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।